क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग या तो पास्ट के रिग्रेट्स में या फिर फ्यूचर के फियर्स में रहता है और इस चक्कर में आपका प्रेजेंट मोमेंट जो कि एक्चुअल जिंदगी है वो बिल्कुल मिस हो जाता है। यहीं पे आती है एक लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ नाउ, एक ऐसी किताब जो कहती है कि जिंदगी सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करती है और वो है अभी, नाउ। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक ऐसी जर्नी जो आपके थॉट्स, इमोशंस और आइडेंटिटी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी ऐसी डीप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बुक्स की समरीज पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे से हमारी ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। आपके इस सपोर्ट से हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरीके की वीडियोस और बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नाउ। राइटर कहते हैं हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम सोचते हैं हम अपने थॉट्स हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने थॉट्स नहीं, हम उनके ऑब्जर्वर हैं। हमारे थॉट्स हमें कॉन्स्टेंटली पास्ट या फ्यूचर में ले जाते हैं और हर बार जब हम उनका पीछा करते हैं हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और यही सफरिंग की जड़ है। राइटर कहते हैं रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। अपने माइंड से अलग होना सीखो, माइंड को ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस देखते रहो जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट। आपके अंदर एक डीपर अवेयरनेस जागने लगेगी। माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, लेकिन जब वो आपका मास्टर बन जाता है तभी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। राइटर कहते हैं रियल पावर आती है कॉन्शियसनेस से, यानी जब आप इस बात में बिना फंसे हुए ये समझते हो कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। इस स्टेज को कहते हैं विटनेस कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है जब आप ओवरथिंक कर रहे हो तो आप बस खुद को पकड़ लो, ओह आई एम थिंकिंग अगेन। जब आप गुस्सा हो रहे हो तो उस इमोशन को बस देखो बिना रिएक्ट करे। जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हो तो माइंड अपने आप शांत होने लगता है और आप प्रेजेंट में आने लगते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अब प्रेजेंट में रहा कैसे जाए। राइटर कहते हैं अपने फिजिकल सेंसेस को यूज करो, आपके सराउंडिंग्स को देखो, सांस पे ध्यान दो, बॉडी सेंसेशंस को महसूस करो। आंख बंद करके बस 1 मिनट के लिए अपनी सांस ऑब्जर्व करो। नो एनालिसिस, नो जजमेंट, सिर्फ फील करो। आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाओगे। राइटर कहते हैं वेयर एवर यू आर बी देयर टोटली, यानी अगर आप चाय पी रहे हो तो बस उस सिप को पूरी तरह अवेयरनेस के साथ लो। वही है द रियल पावर ऑफ नाउ। हमारे माइंड के कुछ कॉमन ट्रैप्स होते हैं जो हमें प्रेजेंट से बाहर खींच ले जाते हैं, जैसे कि पास्ट रिग्रेट्स, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, या फिर फ्यूचर एंजाइटीज, अगर कल कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा, या फिर सेल्फ जजमेंट, मैं तो वैसे ही फेलियर हूँ। राइटर कहते हैं ये सब ईगो के ट्रैप्स हैं। ईगो को सर्वाइवल के लिए पास्ट और फ्यूचर चाहिए होता है, लेकिन आपका ट्रू सेल्फ सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। जब आप इन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट करे, आप उनके स्लेव नहीं मास्टर बन जाते हो। राइटर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, द पेन बॉडी। ये क्या है? ये आपके अंदर एक एनर्जेटिक फॉर्म है जो आपके पास के इमोशनल वुंड्स, हर्ट या ट्रॉमा से बना है, और जब आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होते हो तो ये पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। आप बिना वजह डिप्रेस महसूस करते हो, आप छोटी बात पे एक्सप्लोड कर जाते हो और आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस लेने लगते हो। राइटर कहते हैं द पेन बॉडी कैन ओनली सर्वाइव व्हेन यू आइडेंटिफाई विद इट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसे ऑब्जर्व करो, उसका नाम लो। ये मेरी पेन बॉडी बोल रही है, मैं नहीं। अवेयरनेस से ही उसकी पावर डिसॉल्व होने लगती है। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होना नहीं है, बल्कि फुल्ली अलर्ट और अवेयर रहना है, बिना किसी थॉट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। राइटर कहते हैं प्रेजेंस इज द स्पेस इन विच थॉट्स कम एंड गो, इट इज नॉट द थॉट इटसेल्फ। ये एक मेडिटेटिव स्टेट होती है जहां आप बस हो, कोई जजमेंट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस साइलेंस और कॉन्शियसनेस। इस स्टेट में आपको रियल पीस मिलेगा, एंजाइटी कम होगी और जॉय नेचुरली फ्लो करेगा। जब भी आप चाहें अपनी ब्रेथ पे ध्यान देके प्रेजेंस में लौट सकते हैं। राइटर कहते हैं अगर माइंड से निकालना मुश्किल लग रहा है तो एक शॉर्टकट है इनर बॉडी अवेयरनेस। आंखें बंद करके अपने हाथों को महसूस करो, बिना उन्हें छुए, जस्ट फील द एनर्जी इनसाइड देम। फिर पूरे बॉडी को स्कैन करो, अपने पैरों से लेकर अपने हेड तक। इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? इससे आपके थॉट्स शांत होंगे, आपका अटेंशन अपने अंदर चला जाएगा और आप प्रेजेंट में आ जाओगे। ये इनर बॉडी अवेयरनेस मेडिटेशन का पावरफुल टूल है। रिलेशनशिप्स में भी पास्ट और ईगो का इंटरफेरेंस होता है। तुमने हमेशा ऐसा ही किया, मैं तुम्हारे साथ कभी भी इम्पोर्टेंट फील नहीं करता हूँ। राइटर कहते हैं जब दोनों लोग प्रेजेंट नहीं होते तो रिलेशनशिप में अननेसेसरी
बारी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स अवेयर हो जाएं, एक दूसरे को जज ना करें, इमोशंस को रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करें, साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग का स्पेस रखें, तो रिलेशनशिप एक हीलिंग और ग्रोथ का सोर्स बन जाता है। राइटर कहते हैं सबसे बड़ा इल्यूजन है टाइम। हम सोचते हैं पास्ट सच था और फ्यूचर आने वाला सच है, लेकिन सच ये है पास्ट और फ्यूचर सिर्फ माइंड में है। जो अभी है वही सच है, और जब आप इस ट्रुथ को समझने लगते हो तो आपका फियर कम हो जाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में डीपली जीने लगते हो, आपकी लाइफ और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। राइटर कहते हैं व्हेन यू रेजिस्ट व्हाट इज यू सफर, व्हेन यू एक्सेप्ट इट यू फाइंड पीस। सरेंडर का मतलब डिफीट नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट that life is unfolding for you, not against you. Trust in the present moment's wisdom. इसका मतलब है अगर ट्रैफिक जैम है, एक्सेप्ट करो और डीप ब्रेथ लो। अगर ब्रेकअप हुआ है, उस पेन को रेजिस्ट मत करो, ऑब्जर्व करो और हील होने दो। सरेंडर से आपके अंदर एक डीप स्टिलनेस आती है। राइटर कहते हैं ईगो इज नॉट हु यू आर, इट्स हु यू थिंक यू आर। ईगो हमेशा कंपैरिजन करती है, मैं उससे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे पास कितना पैसा, कितनी पावर या कितनी प्रेस्टीज है। ये सब एक्सटर्नल चीजों पे बेस्ड एक आइडेंटिटी है, लेकिन सच तो ये है जब तक आप ईगो पे डिपेंडेंट हो, आप कभी रियल पीस को फील नहीं कर पाओगे। राइटर कहते हैं ईगो सर्वाइव्स बाय ड्रामा, इट नीड्स प्रॉब्लम्स टू फील अलाइव। सो जब आप ईगो की गेम समझ जाते हो, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और अवेयरनेस से जीना शुरू कर देते हो। हम सभी के दिमाग में एक नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती है, क्या होगा अगर कल जॉब चली गई, वो बंदा मुझे जज कर रहा है, मैं हमेशा गलती करता हूँ। राइटर कहते हैं द वॉइस इज नॉट यू, ये सिर्फ कंडीशनड माइंड है जो आपको डाउट, फियर और गिल्ट में फंसाए रखता है। जब आप इस वॉइस को ऑब्जर्व करने लगते हो बिना रिएक्ट किए, तो एक साइलेंस उभर कर आता है और इसी साइलेंस में आपको आपका रियल सेल्फ मिलता है। प्रैक्टिस करें, हर दिन 5 मिनट बस उस वॉइस को सुने बिना उसमें खोए हुए। ये मेरी थिंकिंग है, मैं नहीं, ऐसा महसूस करें। दिस इज द स्टेप 1 ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। राइटर कहते हैं स्टिलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द एब्सेंस ऑफ ईगो। जब आप किसी सनसेट को साइलेंटली देखते हो या नेचर के बीच होते हो, वो स्टिलनेस जो आप फील करते हो वही आपका ट्रू नेचर है। ये स्टिलनेस आपकी एंजाइटी को डिसॉल्व करती है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल डेप्थ लाती है और आपको इनर विजडम से कनेक्ट करती है। हर दिन थोड़ा वक्त अकेले बैठकर गुजारो, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना म्यूजिक के। बस ऑब्जर्व करो अपनी सांसों को, अपने स्पेस को और अपने साइलेंस को। ये सिंपल प्रैक्टिस आपको आप से कनेक्ट करेगी, जो कि सबसे बड़ा मिरेकल है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट का मतलब एक ऐसी मिस्टिकल स्टेट है जहां सब कुछ अलग फील होता है, लेकिन राइटर कहते हैं एनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ सफरिंग। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने थॉट से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहते हो, हर सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के साथ हैंडल करते हो, तब आप एनलाइटेंड हो जाते हो, बिना किसी माउंटेन टॉप या गुरु के पास जाए। एनलाइटनमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं, एक वे ऑफ बीइंग है। राइटर कहते हैं क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम में फर्क होता है। क्लॉक टाइम यानी कि अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल प्लानिंग, और साइकोलॉजिकल टाइम मेरे पास्ट में ट्रॉमा था, फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी या नहीं। जब आप सिर्फ क्लॉक टाइम यूज करते हो और साइकोलॉजिकल टाइम छोड़ देते हो, तब भी आप रियल फ्रीडम को महसूस कर पाते हो। पास्ट को एक्सेप्ट करो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, लेकिन जिंदगी अभी में है, उसको जियो। लाइफ इज नॉट द मेमोरीज ऑफ द पास्ट और द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर, इट इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। राइटर कहते हैं व्हेन यू से आई एम विदाउट एंडिंग एनीथिंग आफ्टर इट, यू आर क्लोजेस्ट टू योर नेचर। आई एम सक्सेसफुल, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम अनलकी। इसमें से आप सिर्फ आई एम को चूज करिए, प्लेन अवेयरनेस, बिना किसी लेबल के। यही ट्रू आइडेंटिटी है, नॉट रोल्स, नॉट अचीवमेंट्स, नॉट फेलियर्स, बस एक कॉन्शियस एग्जिस्टेंस जो सब कुछ ऑब्जर्व कर सकती है। ये रियलाइजेशन आपको ईगो से फ्री करता है और डिविनिटी के साथ कनेक्ट करता है। हमारे लाइफ में जब भी रिपीटेटिव ड्रामा होता है, वो एक्चुअली ईगो का क्रिएशन होता है। जैसे बार बार सेम तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, घर में वही आर्ग्यूमेंट्स, खुद से वही डिसअपॉइंटमेंट्स। राइटर कहते हैं जब तक आप इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व नहीं करते, वो रिपीट होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि ये मेरा ईगो पैटर्न है, ये मेरी पेन बॉडी रिएक्ट कर रही है, उस मोमेंट में आपका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है। आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो और ड्रामा डिसॉल्व होने लगता है। ज्यादा लोग प्रोडक्टिविटी, हसल, सक्सेस के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं डूइंग इज सेकेंडरी, बीइंग
बीइंग इज प्राइमरी। इस बात को कैसे समझा जाए? सोचिए, अगर आप चाय बना रहे हैं तो सिर्फ चाय मत बनाओ, उस प्रोसेस में फुल्ली प्रेजेंट रहो। फील द अरोमा, हियर द बॉइलिंग वाटर, होल्ड द कप माइंडफुली। तब आप काम नहीं कर रहे हो, आप जी रहे हो। बीइंग यानी कि अवेयरनेस, डूइंग यानी कि एक्टिविटी। जब आप दोनों को अलाइन कर लेते हो तब जिंदगी में ग्रेस, ईज और फ्लो आ जाता है। राइटर कहते हैं, वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ यू हैड चोजन इट। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब कोई प्रॉब्लम आए, रेजिस्ट मत करो, उसे एज इट इज देखो, सॉल्यूशन कामली सोचो। एक्सेप्टेंस डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। जहां से सफरिंग स्टार्ट होती है। इसका बेस्ट फॉर्मूला है एक्सेप्ट, एक्ट एंड सरेंडर द रिजल्ट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई अलग जगह या मोमेंट पे नहीं जाके मिलती, वो होती है जब आप ट्रैफिक में पेशेंस दिखाते हो, जब आप किसी रूड पर्सन को कंपैशन से देखते हो, जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को बस साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो। राइटर कहते हैं, एवरी मोमेंट इज आइदर एन अपॉर्चुनिटी टू अवेकन और टू फॉल डीपर इनटू अनकॉन्शियसनेस, सो चूज अवेयरनेस। हर रोज के छोटे छोटे पल आपको अवेकन लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये बुक द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक बुक नहीं, एक जिंदगी जीने का नया नजरिया है। ये किताब हमें सिखाती है, पास्ट को छोड़ना हीलिंग है, फ्यूचर को छोड़ना आजादी है, और नाउ अभी में जीना एनलाइटनमेंट है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को पीसफुली, पावरफुली और पर्पसफुली जीना चाहते हो तो इस किताब की टीचिंग्स को डेली प्रैक्टिस में लाओ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और इंस्पायरिंग और सोल टचिंग बुक समरीज आपके लिए हम लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले पावरफुल बुक के साथ। तब तक बस याद रखो, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। बी प्रेजेंट, बी पावरफुल, द नाउ इज ऑल यू हैव।